से हम लोग आपको सीटेट का क्लास डेली में आपको दूंगा। और मैंने तो आपको, आप जानते ही हो कि मैंने लाइव स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने लाइव छोड़ दिया था। अब मैं सोचा हूं कि आपको मैं डेली सीटेट का एक वीडियो अपलोड करके देता जाऊं, और जो इस वीडियो को डेली देखेंगे उनको मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सीटेट 100% मैथ को लेकर के तो नहीं रुकेगा, है ना। मैथ में आप क्या करेंगे, 100% स्कोर करके आएंगे। आपको ये वीडियो इतना अच्छा आपको फायदा करेगा, इतना ज्यादा लाभदायक होगा आपके लिए, ठीक है। और जहां तक रही पेडागोजी की बात, तो मैं पेडागोजी भी आपको 2-3 क्लास के बाद एक क्लास पेडागोजी का भी मैं देते जाऊंगा, ताकि आप पेडागोजी भी आप साथ में करते चले जाए, है ना। मैथ का पेडागोजी मैं देते चले जाऊंगा। बाकी अन्य क्लास के लिए हमारे आनंद सर हैं, मैं उनको बोलूंगा और वो भी वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। चलिए आइए, हम लोग सीटेट का आज मैं आपको सेकेंड क्लास देता हूं, जहां हम लोग कुछ टर्म के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, मैं लास्ट वीडियो में आपको कुछ बातों को मैंने बताया था, उसके आगे मैं आज आपका क्लास लेकर चलता हूं। देखिए, आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको मैं एक मोटा मोटी बात बताऊं, ओवरऑल बात बताऊं, तो मैं आपको रेशनल नंबर की ओर ले जा रहा हूं, जहां हमको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना होगा, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, है ना। लास्ट वीडियो में मैं आपको अपरिमेय संख्या को मैंने आपको डिफाइन किया था, उसके बारे में बताया था। आज हम लोग का परिमेय संख्या का फाउंडेशन आपको कराया जाएगा। तैयार, हम लोग करते हैं फाउंडेशन। आइए, प्राकृत संख्या से हम लोग शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या, और आप जानते हैं कि मेरा ये भी टारगेट है कि जो भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों को कम से कम मैथ पढ़ाने के लिए वो सक्षम हो जाए। इस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है, प्राकृत संख्या। इसलिए मैंने दोनों लैंग्वेज को लेकर चला है, हिंदी और इंग्लिश, दोनों हम लोग को क्लियर हो जाएगा। प्राकृत संख्या देखिए क्या होता है। प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि गिनती की सारी संख्याएं जिसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, वैसी सारी संख्याएं जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं। हम लोग इसका सिंपल सा परिभाषा होता है, गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप लिख ले सकते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे हाथ में अभी क्या है, कितने पेन हैं। आप देखें तो मेरे हाथ में कितने पेन हैं, तो आप कहोगे सर आपके हाथ में कहाँ कोई पेन है, कुछ भी पेन नहीं है, तो प्राकृत संख्या नहीं है। अब बताइए मेरे हाथ में कितने पेन हैं, तो आप बोलोगे एक हुआ। आप बोलोगे अब कितने हैं, बोलोगे दो होगा। अब बोलिए कितने हैं, तीन, है ना। तो आप ये कब आया, एक आया तब ना आपने काउंट किया, गिनती तब ना किया है, तो एक आया तो आप प्राकृत संख्या शुरू कर दिए, 1, 2, 3 और इस तरह से बहुत सारे, है ना। तो वही बात है। तो प्राकृत संख्या हम लोग किसको बोल रहे हैं, गिनती की, जिसको हम गिन सकते हैं, है ना। तो इसका आपको उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा, अगर इसका उदाहरण आप देखो, इसका उदाहरण में आपको हो जाएगा क्या, जिसको गिन सकते हैं, एक को गिन सकते हैं, जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। यही सब बात को सीटेट पकड़ता है कि जीरो होगा कि नहीं होगा, तो आपको कहना है ना जीरो नहीं होगा भाई, जीरो गिन ही नहीं सकते हैं, कहां होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और इस तरह से जहां तक चले जाए वहां तक होगा। ओके, आप समझ पाए कि हमने प्राकृत संख्या को क्या बोला, गिनती की सारी संख्याएं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वही प्राकृत संख्या होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आपको मैं पूर्ण संख्या के बारे में बताता हूं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या के बारे में बता रहा हूं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर भी मैं कहता हूं, है ना। मैं क्या पूरे वर्ल्ड कहते हैं, तो होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या हुआ भाई,
देखिए, गिनती की सारी संख्याओं को तो प्राकृत संख्या बोल दी। अगर गिनती की सारी संख्याओं में जीरो को शामिल कर दें, मतलब प्राकृत संख्या में आप जीरो को शामिल कर दें, तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दे, जीरो को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या बनती है। क्या बनती है? पूर्ण संख्या बनती है। ध्यान रखना है बात। यानी हमारे पास क्या था एग्जाम्पल पहले से? हमारे पास एग्जाम्पल प्राकृत संख्या का था। प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल क्या था भाई? प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल था 1 2 3 4 एटसेट्रा। आगे इसी में हमने एक नया टर्म को ऐड कर दिया, और वो नया टर्म क्या ऐड हो गया? वो नया टर्म ऐड हो गया जीरो। क्या हो गया? एक जीरो एक सिंबल होता है, आप जानते हैं। हाँ, तो जीरो को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? अब बन गया पूर्ण संख्या। पूर्ण नहीं था, अपूर्ण था। जीरो आने से पूर्ण हो गया, है ना। अब हम लोग को आगे पढ़ना है थोड़ा सा पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में? पूर्णांक संख्या के बारे में। आप देखते जाएंगे और आपको मजा आएगा। इंटीजर किसे बोलते हैं वो भी आप जरा समझ लीजिए। देखिए, प्राकृत संख्या में जब आपने जीरो को शामिल किया तो क्या बना? पूर्ण संख्या बना। अब अगर पूर्ण संख्या में क्या बच गया, ये सोचिए आप जरा सा। 1 2 3 4 था, आ गया। जीरो बचल था, वो भी आ गया। अब निगेटिव टर्म हमको बचा हुआ है, तो हम निगेटिव को, ऋणात्मक संख्या को अभी अगर शामिल कर दें तो क्या बन जाएगा? हमको पूर्णांक बन जाएगा। इंटीजर जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मतलब निगेटिव नंबर्स को शामिल कर देने से क्या बनती है? पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? पूर्णांक बनता है। समझ रहे हैं बात को? अगर पूर्ण संख्या में हम क्या कर दिए? ऋणात्मक संख्या को भी हम क्या कर दिए? शामिल कर दिए, तो क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा। देखिए, अभी तक हम यही जाने थे पूर्ण के बारे में, है ना। अब इसमें हम क्या करें? इसमें निगेटिव नंबर को भी क्या करें? ऐड कर दें। निगेटिव नंबर कहने का मतलब -1 -2 -3 -4 -5 और इस तरह से आगे चल रहा, है ना। तो आपने क्या सीखा? आपने 3 टर्म के बारे में आपने सीखा। एक प्राकृत संख्या सीखा। प्राकृत संख्या किसे बोले? जिसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 को काउंट कर सकते हैं। पूर्ण संख्या सीखा। अगर प्राकृत संख्या में हम जीरो को शामिल कर दिए तो क्या बन गया? पूर्ण संख्या। हमने पूर्णांक सीखा। पूर्णांक क्या हुआ? अगर पूर्ण संख्या में हम निगेटिव नंबर को भी क्या करें? शामिल कर दे, है ना, तो क्या बन जाएगा? हमारा पूर्णांक बन जाएगा। ओके। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे जो 8 9 10 में पढ़ते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि यहाँ पे आप समझिएगा कि सर 5/3 क्या है। बहुत लोगों से पूछेंगे आप कि 5/3 क्या है? पूर्णांक है क्या? क्या ये पूर्णांक है? तो जवाब आपको मिलेगा कि हाँ सर, ये तो पूर्णांक है। जी नहीं, ये पूर्णांक नहीं होता है। आप ध्यान रखेंगे बात। इसे पूर्णांक नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, है ना। ध्यान रखना है, ये पूर्णांक नहीं है। ओके, हाँ, ये ध्यान रखना है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या का मतलब -1 -2 -3 0 1 2 3 4। वो बटे उटे में नहीं रहता है, वो पॉइंट में नहीं रहता है, ठीक है ना। वो पूरा रहता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक। समझ रहे हैं बात को आप? हाँ। तो इसी पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सीटेट लेवल का पेडागोजी टाइप का मैं आपको देता हूं, जिससे आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे और आपको वो सब सारे क्वेश्चन काम करेगा। आपको जब आप सीटेट में आप बैठेंगे तो आपका दिमाग को क्या करेगा? फ्रेश करेगा।
देखिए कौन कौन क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। और कहीं न कहीं वो सब क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखेंगे वो सब क्वेश्चन सारे को, और उस पर आप पकड़ बनाएंगे अपना। उससे पहले मैं आपको संख्या रेखा थोड़ा सा बता दूं और उसी के नीचे क्वेश्चन दूं। संख्या रेखा जिसको नंबर लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। थोड़ा सा बात को आप समझ लेंगे तो आपको बहुत काम करेगा। देखिए संख्या रेखा क्या होती है। रेखा आ गया नाम इसमें, लाइन आ गया तो लाइन एक दे दिए। लाइन का मतलब ये होता है कि उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन का मतलब क्या होता है? उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। इधर भी बढ़ रहा होगा, इधर भी बढ़ रहा होगा, दोनों साइड बढ़ रहा होगा, इसी को बोलते हैं लाइन। ध्यान रखिएगा, है ना। और जिसका एंड पॉइंट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। रेखा खंड हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आइए देखिए इस संख्या रेखा के बीच में कहीं पे 0 होता है। इधर हमारा क्या होता है? 1 2 3 4 5 और इस तरह से आगे बढ़ रहा होता है। इधर हम देखें तो -1 -2 -3 -4 होता है। और इस तरह से भी इधर भी क्या हो रहा होगा? आगे बढ़ रहा होगा। ध्यान रखना है कि 0 के इस साइड जो हमारा बना, 0 के इस साइड जो है, ये देखिए इधर जो है, इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड। क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड, है ना। नहीं, लेफ्ट साइड इधर हुआ। 0 के इस साइड को क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और इधर जो 0 के इस साइड है इसको बोलेंगे राइट साइड, राइट हैंड साइड। ध्यान रखना है बात। बीच में क्या हो गया? मिडिल में कौन हुआ हमारा? मिडिल में 0 हुआ। मिडिल में कौन हुआ? 0 हुआ। ध्यान रखिएगा। तो मिडिल के LHS साइड में आपका क्या हुआ? निगेटिव टर्म्स होते हैं। RHS साइड में, राइट हैंड साइड में आपको कौन होते हैं? पॉजिटिव वाले होते हैं। ठीक ना। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ वो आप देख लीजिए, काफी अच्छा लगेगा। जितना मैंने डिफिनेशन दिया उतना इसमें आपको पता चल जाएगा, ग्राफ में पता चल जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बोला था? 0 से इधर वाले क्या होंगे? प्राकृत संख्या होंगे। प्राकृत संख्या होंगे, है ना। शायद ब्लैक से अच्छा दिखे। अब 0 को भी अगर शामिल कर लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। और भाई सभी को अगर शामिल कर लिए तो इसी को बोलते हैं क्या? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अच्छा लगा हो? एक ही लाइन में आ गया था। 1 2 3 4 को प्राकृत संख्या, 0 आ गया तो पूर्ण संख्या, और सारे को ले लिए तो पूर्णांक, है ना। अब देखिए आपकी क्वेश्चन क्या रहता है सीटेट में। देखिए क्वेश्चन ऐसा देगा, तो क्वेश्चन थोड़ा पेडागोजी टाइप का देता है, साइकोलॉजी टाइप का। लिखेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है? पूर्णांक होती है ऐसे। और आपको ऑप्शन देगा इस तरह से, ए में हाँ, बी में ना या फिर नहीं, सी में देगा दोनों, और डी में देगा कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते, कांट से। आपको पकड़ना है बात को, कह क्या रहा है क्वेश्चन को। सीटेट में यही बात है, सीटेट में आपको पकड़ना होता है बात को, उसके जो बात में उलझाना चाहता है उसमें उलझना नहीं। पॉजिटिव माइंड हमेशा रखना है। सीटेट का सबसे पहला ब्रह्मास्त्र आपको है यही कि आपको पॉजिटिव रहना है। बच्चा कितना भी गलती करे आपको निगेटिव नहीं होना है। बच्चा का काम है गलती करना, आपका काम है सुधार करना। टीचर का काम होता है सुधार करना। मैंने इस बार सीटेट दिया और दोनों पेपर मैंने क्लियर किया और अच्छे मार्क्स किया। कभी भी आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जाएंगे, मैंने वहां डाल दिया है, आप कभी भी उसको देख सकते हैं, है ना। इस बार भी मैं सीटेट दूंगा और इस बार मैं अपना रैंकिंग बढ़ाने के लिए दूंगा, और मुझे अच्छा मार्क्स चाहिए, और ताकि अच्छा से अच्छा कुछ हो जाए, है ना। इसलिए देखिए, तो हम क्या बोले क्वेश्चन में कि क्या सभी प्राकृत संख्या
क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है? तो देखिए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है क्या? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण के अंदर है क्या? तो आपका जवाब वगैरह क्या बोल रहे हैं सर? देखिए, तो बोल रहे हैं क्या कि सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक में है, या पूर्णांक दिए ना? हाँ, पूर्णांक। तो क्या सभी पूर्णांक प्राकृत संख्या पूर्णांक के अंदर है? तो कहेगा हाँ सर है ये। सभी प्राकृत संख्या तो भाई पूर्णांक के अंदर है ना गया। पूर्णांक जो है, पूर्णांक से छोटा कौन? पूर्ण। अपूर्ण से छोटा कौन? प्राकृत। इसका मतलब प्राकृत तो पूर्ण के अंदर है ये है। तो जवाब आपको क्या होगा? हाँ, यस। आपका जवाब क्या होगा? हाँ। बात को समझ पा रहे हैं? आपका जवाब क्या होगा? हाँ होगा। ठीक ना? आगे आइए, फिर मैं आपको चलता हूं लेकर के इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं उलझाने का प्रयास करता हूं। आप उस क्वेश्चन को भी आप देखना जरा। मैं इसी में थोड़ा सा एडिट कर देता हूं क्वेश्चन में। देखिए, इसी को मैं थोड़ा सा हटा दूं और इस बार आपका रहेगा क्वेश्चन कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण होती है? पूर्ण संख्या होती है? ये इस बार आपका क्वेश्चन है और इसको मैं हटा देता हूं और आपको अब बताना है यहाँ का आंसर। आप कभी भी देखना, कमेंट कर देना और लाइव क्लास की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव भी आपको दे दूंगा। तो क्या क्या क्वेश्चन क्या दिए? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है क्या? क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो कहिएगा सर ये बड़का डब्बा है, पूर्णांक क्या है? बड़ा वाला डब्बा है, और पूर्ण संख्या छोटा वाला डब्बा है। क्या सभी बड़ा वाला डब्बा छोटा संख्या हो सकती है? क्वेश्चन ऐसे कर रहा है, क्या सभी बड़ा वाला डब्बा छोटा डब्बा हो सकती है? ये कैसे होगा? ऐसा तो संभव नहीं है। पूर्णांक बड़ा डब्बा, पूर्ण छोटा डब्बा, प्राकृत उससे भी छोटा डब्बा। तो बड़ा डब्बा छोटा कैसे हो सकता है? हाँ, छोटा वाला बड़ा हो सकता है, बड़ा वाला तो छोटा नहीं होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर जाएगा क्या? नहीं। इसका आंसर जाएगा नहीं, ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या चला जाएगा? नहीं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। कोई आपसे जवाब मांगे क्यों नहीं होती है, तो आप कहिएगा देखिए भाई, पूर्ण संख्या यही न है, 3, 4, 5 आगे बढ़ रहा होगा। कहता है क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे होगा? ये तो पूर्ण संख्या है, इसमें निगेटिव कहाँ है? इस बाउंड्री के बाहर ना निगेटिव है, निगेटिव तो इधर है, इसके अंदर तो निगेटिव नहीं ना है। तो सभी पूर्णांक कैसे होगा पूर्ण? हाँ, ये कह सकते हैं कि सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होगी, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होगी, लेकिन सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि निगेटिव वाले हमारे क्या हैं? बाधा कर रहे हैं। निगेटिव वाले बोल रहे हैं कि हम पूर्ण में कहाँ हैं? हम तो पूर्णांक साइड है, पूर्ण अपना जाओ, उधर जाओ, हमको क्या मतलब है? ले जाओ इतना को, इतना है, बाकी हम नहीं है। तो बोला कि घर का कोई सदस्य नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं। ओके, तो क्या हो गया? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। हाँ, उल्टा रहता कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो आपका जवाब होता बिल्कुल यस होती है। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ जो आपको साइकोलॉजी टाइप का क्वेश्चन दिखाए हम आपको, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर सीटेट देते रहता है ना? आइए आगे मैं आपको लेकर चलता हूं और वो आपको मैं थोड़ा और कुछ बात बताऊं। एक वीडियो में सोचता हूं कि 20 से 25 मिनट का बने और उसमें काफी मैटर में डालने का प्रयास करूं, और मैं इस तरह से पढ़ाऊं ताकि आपको समझ में भी आए। सिर्फ पढ़ा के निकाल देना उचित नहीं होता है, उसको लोग समझे भी कि क्या है क्या नहीं है। जब तक उसको समझेंगे नहीं लोग तो फायदा नहीं होगा, है ना? आइए मैं आपको आगे ले चलता हूं और मैं आपको आज बताता हूं अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और एक हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या। दोनों को हम एक रिलेशन के थ्रू पढ़ाते हैं और आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, है ना? ये बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। आप अच्छे से क्लास को देखना और आपको समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं। यहाँ से हर साल 1 साल 2 साल छोड़ के और क्वेश्चन अक्सर सीटेट देते रहता है भाज्य और अभाज्य।
तो अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाइएगा, आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए क्या होता है अभाज्य और क्या होता है भाज्य, समझिएगा। अभाज्य संख्या वैसी सारी संख्याओं को कहते हैं जो अभाज्य संख्या वैसी सारी संख्याओं को कहते हैं जो 1 से और खुद से विभाजित हो। किसे? 1 से और खुद से विभाजित हो। वैसी सारी संख्याएं जो 1 तथा खुद से विभाजित हो। 1 तथा खुद से विभाजित हो। किससे किससे विभाजित हो? 1 से हो और खुद से हो, किसी और से नहीं हो। 1 से हो नहीं तो खुद से हो, किसी और से बिल्कुल नहीं। समझ पा रहे हैं बात को? हाँ, तो हमने क्या बोला कि वैसी सारी संख्याएं जो 1 से और खुद से विभाजित, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट को और ध्यान देना कि कितनी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, कितने फैक्टर होने चाहिए। कभी कभी पूछेगा आपसे कि फैक्टर इसके कितने होंगे, मतलब कितनी संख्याओं से विभाजित होगी। ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4। तो आपको कहना है देखिए भाई, एगो 1 से होगा, एगो खुद से होगा, मतलब एगो और एक 2। इसके फैक्टर कितने होंगे? 2। किसके? अभाज्य संख्या के। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आपको जवाब देना है 2 फैक्टर, है ना। कौन कौन? 1 और खुद होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें बात को, एग्जाम्पल में आप देखिएगा तो 1 अगर लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम 1 से ही। कहां से? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 आप देखे तो 1 तो बेचारा खुद भी 1 ही है और 1 का नाम भी वही। 1 जो है वो खुद भी है और 1 भी है, तो कटने चाहिए कितने से? 2 से विभाजित होनी चाहिए। लेकिन आ कितना रहा है? 1 ही को आ रहा है, क्योंकि आप बोलिएगा सर 1 है तो खुद भी तो है ना, 1 ही बनूंगा, अलग अलग तो आया नहीं। 2 टर्म आने चाहिए, डिफरेंट आने चाहिए, 2 तो मिला नहीं, इस कारण से 1 नहीं होगा। अब मैं बात करूं 2 का, तो 2 को देखिए तो 2 भाई 1 से कटता है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है और खुद से भी विभाजित होता है। किसी और से होता है क्या? किसी से नहीं होता है। तो ये क्या होगा? यस होगा। आइए 3 पर बात करें। 3 के बारे में बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, मतलब खुद से भी डिवाइड होगा, तो ये भी क्या होगा? होगा। बात करें हम 4 का, 4 का, तो 4 1 से होता है, 2 से होता है और खुद से भी होता है। 4 जो है 1 से होता है, 2 से होता है और खुद से भी होता है। लेकिन हमको क्या बोल रहा है डेफिनेशन? हमको डेफिनेशन बोल रहा है कि भैया 1 से हो और खुद से हो, 2 को से, 3 को से नहीं होना चाहिए, 4 को से नहीं होना चाहिए, 5 से नहीं होना चाहिए। वो होगा ढेर सारा से, उससे मतलब नहीं। हमको जो अभाज्य है वो 1 और खुद से ही चाहिए, 2 को चाहिए, तीसरा से हमको मतलब नहीं है। तो भाई देखिए 1 और खुद तो है, बट 2 से एक्स्ट्रा हो रहा है, फालतू जा रहा है, तो ये क्या होगा? नहीं होगा। समझ रहे बात को? जैसे आपको मैं बताऊं 5 1 से कटेगा और खुद से कटेगा तो होगा। 6 क्या है? होगा क्या? बिल्कुल ये नहीं होगा। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, तो 1 और 6 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन 2 और 3 क्या हो गया? फालतू में मिल गया। लेकिन हमको कहता है कि नहीं 1 और 6 से ही खाली चाहिए, 1 और खुद से ही चाहिए। ज्यादा मिल रहा है तो तुम संभालो, हम नहीं संभालेंगे, इस कारण से ये नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा। ये सब सारे नंबर्स जो हमारे क्या हो रहे हैं? अभाज्य संख्या है। एक बात मैं आपको शॉर्टकट में आपको याद दिला दूं, आप इसको ध्यान रखना हमेशा। यहाँ गोल में लिख देता हूं, 1 से 100 तक में 25 आपको 25 प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं। कितना? अगर कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दे
कि 1 से 100 के बीच में या 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होती है। आप फटाक से आंसर मार देना, कितना होता है? 25 होता है। काउंट करके देखा गया है, आप काउंट करके देख सकते हो, है ना। हमने काउंट करके रखा है, ये मेरे पास था, कलेक्शन था, हमने आपको सीधा लिख दिया। क्वेश्चन आएगा, काउंट करने में कौन जाता है उतना दिमाग लगाता है, उसको काउंट करने में 2-3 मिनट लग जाएगा, और 2-3 मिनट में कितना क्वेश्चन बन जाएगा। हम सीधा सीधा याद रखेंगे कि 1 से 100 तक में कितना होगा, 25 प्राइम नंबर होते हैं। समझ रहे हैं बात को? वेरी गुड, आगे चलिए। अब आपने भाज्य संख्या को सीखा। भाज्य में आपने क्या सीखा कि खुद से और 1 से डिवाइड होना चाहिए, वहां 2 ही होना चाहिए। एक बंधन है कि 2 से ज्यादा होगा तो नहीं होगा, लेकिन आप सारे बंधन को यहाँ क्या कीजिएगा, तोड़ दीजिएगा। यहाँ ऐसा कोई बंधन नहीं है। यहाँ है कि वैसी सारी संख्याएं जो 1 से, खुद से तथा अन्य से विभाजित हो, अन्य से विभाजित हो, ये ध्यान देना है आपको। यहां पर आपको मैंने क्या बोला कि 1 से तो कटे ही, खुद से कटे ही तथा अन्य से भी कटे, समझ रहे? तो इसका फैक्टर आपको अगर पूछ दे कि इसका फैक्टर कितना होगा, है ना, और ऑप्शन देगा 1, ऑप्शन देगा 2, ऑप्शन देगा 2 से अधिक, और ऑप्शन देगा कोई नहीं, तो आपको बताना है आंसर कि 2 से अधिक, 2 से अधिक। इसी को घुमाने का प्रयास करेगा तो ऐसे कह सकता है, कहेगा 3 या 3 से अधिक। बात वही नहीं हुआ। 2 से अधिक का मतलब क्या, 3 भी आता है, और 3 से अधिक का मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन आपको इस तरह से भी दे सकता है, ऑप्शन सीधा सीधा दे देगा, एक 2 से अधिक दे देगा, और नहीं तो बोलेगा 3 या 3 से अधिक। आपको सुनना है, ये चुनिए, अगर ये रहेगा ये चुनिए, ये रहेगा, जो आपको देगा वही आपको चुन लेना है। ओके, आइए इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1 जो है, 1 बेचारा खुद है और वही सेल्फ भी है, तो ये नहीं हो रहा है। 2 जो है, 1 और 2 दो वो आया फैक्टर, वो होगा प्राइम नंबर, है ना। 3 कहता है 1 और 3 खुद ही से कट रहा है और 1 से कट रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर में चला जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कटकुट कर दिया था 4 में। क्यों किया था? क्योंकि 4 में 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड और 4 से भी डिवाइड, 1 से, खुद से, अन्य से, तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन अब यहां से पकड़ना है एक बात को। क्वेश्चन कहेगा सबसे छोटा से छोटा भाज्य संख्या कौन होता है, सबसे छोटा से छोटा भाज्य संख्या को बताइए कौन होता है। तो सबसे छोटा से छोटा कौन है, 4 है। बोलेगा सबसे छोटा से छोटा अभाज्य संख्या को बताइए कौन होता है, तो आप कहेगा सबसे पहले तो भाई 2 ही मिला था हमको, 2 ही ना मिला, तो कौन होगा, 2। समझ रहे हैं बात को? हाँ, ये सब बात को ध्यान रखना है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटा भाज्य संख्या 2, है ना। आइए अब आपको बताते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं। 6 को भी आपने देखा, 6 किससे, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, इतने से कट रहे हैं। इसका मतलब खुद से, 1 से, खुद से और अन्य से भी, तो ये भी क्या होगा, डन। ओके, तो मैंने आपको 2 बातों को बताया। सबसे पहला बात क्या बताया, अभाज्य संख्या जो 1 से और खुद से कटे। दूसरा क्या बताया, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में मैंने क्या बताया, जो 1 से कटे, खुद से कटे, अन्य से कटे। अभाज्य संख्या 2 से कटे, 1 और खुद से, लेकिन भाज्य संख्या किससे कटे, 1 से, खुद से, अन्य से भी कटे। ओके, इसके कितने हमारे फैक्टर होंगे, 2 से अधिक या 3 कहें या 3 से अधिक कहें, इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। ये सब बातों को आपको समझना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलेगा तो क्या बोलिएगा, 4। बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो बोलिएगा 2। ये सब बात को ध्यान रखना है आपको, है ना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब सारे बातों को आप याद रखेंगे, आपका आराम से सीटेट निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि सीटेट का जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो कुछ नहीं है, आपको 1 to 5 के लिए दे रहे हैं, तो आपको 6 क्लास तक देता है। मैंने खुद दिया है भैया, और एज ए मैथ टीचर मैं इस बात को समझता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल एकदम जो है आपको
बेसिक लेवल का ही रहता है, वो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ऐसा नहीं देता है, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों के लेवल का नॉलेज आपको चाहिए। आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उतना लेवल का नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको सीटेट में आराम से वो सिलेक्ट कर लेगा, बोलेगा बिल्कुल आप मेरे एलिजिबल है ना। और आप जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है तो उसको कैसे रखेगा बोलिए, है ना। तो वही बात है, आपको क्या है, बेसिक नॉलेज चाहिए मैथ का। 6 to 8 वाले क्या करेंगे, 6 to 8 वाले 10 क्लास तक आप थोड़ा सा अगर उसका बेस देख लेते हो तो मैथ में कहीं कोई लफड़ा नहीं है ना। आइए फिर हम आगे क्लास को लेकर चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा, है ना, आपको मैं बता दूं आगे, है ना। फिर हम लोग आगे क्या बताऊं मैं आपको, हाँ, को प्राइम और ट्विन प्राइम के बारे में बता दूंगा। को प्राइम और ट्विन प्राइम एक सिलेबस में ऐसा तैयार कर लूंगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं रोज आपको क्लास देते चला जाऊंगा। आज मैं प्रयास करूंगा कि आज सिलेबस कंप्लीट कर लूं कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्शन कर लिया है और क्वेश्चंस को मैं एनालाइज कर रहा हूं कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से मैं उसको बता पाऊं, कितना ज्यादा से ज्यादा दे पाऊं ताकि आप उससे लाभ उठा पाए, है ना। तो उसी में आइए हम लोग को है क्या, को प्राइम, हिंदी इसका होता है सह अभाज्य। क्या होता है, सह अभाज्य, समझिएगा बात को। और ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम को हिंदी में क्या बोलिएगा, जुड़वा अभाज्य, है ना, ये कह सकते हैं, ऐसे ट्विन प्राइम ही चलता है। आइए को प्राइम को आप समझिए, ये क्वेश्चन हर साल, मैंने इस बार भी सीटेट दिया है, इस बार भी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इसलिए मैं अभी अचानक से याद आ गया कि को प्राइम पढ़ाना चाहिए, तो को प्राइम में पढ़ा रहा हूँ आपको। एक सिलेबस अभी मैं नंबर सिस्टम को ले चल रहा हूँ, नंबर सिस्टम में आपको हर चीज आपको पढ़ाते चलूंगा। आइए को प्राइम क्या होता है ये देखिए, देखिए को का मतलब साथी होता है, को का मतलब क्या होता है, साथी होता है ना। अब प्राइम का मतलब जानते ही अभाज्य होता है, तो साथी अभाज्य, साथी अभाज्य, साथी अभाज्य कहने का मतलब वैसा अभाज्य दो जो क्या हो, पेयर में मिले, साथ में मिले। दो अभाज्य हम ले या फिर कुछ भी ले और दोनों क्या हो, हमारा को प्राइम, दो नंबर को आपको सिलेक्ट करने हैं। तो को प्राइम पहचानेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए वैसा पेयर जिसका, वैसा पेयर जिसका एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्त, है ना, एचसीएफ 1 हो, कितना हो, 1 हो, 1 हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट है ये, कुछ है नहीं। आपको कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करने हैं दुनिया में और दोनों सेलेक्ट इस तरह से करना है कि दोनों का हम मौसा निकाले, मतलब एचसीएफ निकाले तो कितना मिले, 1 मिले। कोई भी दुनिया में नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फ्री हो, है ना। जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य, कोई जरूरी नहीं है, एक भाज्य भी हो सकता है, एक अभाज्य भी हो सकता है। जैसे हम बात करें 5 और 7 का, 5 और 7 का आप मौसत निकालने जानते होंगे। 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो एक बार में 5 बचा 2 से लाएंगे 5 को 2 बार में 4, 1 से लाएंगे 2 को 2 बार में 2 कैंसिल, 1 आ गया, मतलब कितना आया, इसका 1 आया। और अगर आप गौर करें तो 5 भी हमारा अभाज्य है, 7 भी हमारा अभाज्य है, दोनों अभाज्य मिला और इसका मौसा कितना मिला, इसका मौसा हमको 1 मिला। हम कह सकते हैं ये दोनों क्या है, को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है ना। अभी आप बोलोगे सर आपने दोनों अभाज्य ले लिया, तभी अभाज्य के साथ भी दिखाइए। बिल्कुल, आप देखो, आपको एक ले लो 5 और सॉरी एक 4 और एक 5, देखिए 4 हमारा भाज्य है और ये हमारा अभाज्य है ना। बस कंडीशन एक ही है कि कुछ भी ले फर्क नहीं पड़ता, हमको उसका क्या चाहिए, एचसीएफ कितना चाहिए, 1 चाहिए, और एक एचसीएफ कितना, 1। इसका भी मौसा हमको क्या मिला, मौसा क्या मिला, 1 मिला। इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब मौसा उसका कितना होना चाहिए, एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कंडीशन एक ही है, दूसरा कोई कंडीशन, समझ रहे हैं, है ना। हाँ, तो आइए, तो मैं आपको बता दूं कि सह अभाज्य में कौन कौन शामिल हो सकता है भाई। सह अभाज्य में हो सकता है भाज्य और अभाज्य का भी पेयर हो सकता है ना, और या अभाज्य
अभाज्य का भी पेयर हो सकता है। अभाज्य और अभाज्य दोनों का पेयर हो सकता है, ये ध्यान देना है। क्या मैंने बताया? को प्राइम में हमको क्या क्या पेयर हो सकता है? भाज्य अभाज्य हो सकता है या अभाज्य अभाज्य भी हो सकता है ना। कंडीशन एक ही है कि बस दोनों का जब एचसीएफ निकाले तो क्या मिले? 1। बात क्लियर है ना। तो अभाज्य संख्या आपने समझा क्या? अभाज्य को समझा। उसी के जैसा है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब जुड़वा प्राइम, जुड़वा अभाज्य। नाम से ही पता चलता है ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा होता है। ट्विन का मतलब जुड़वा होता है। जुड़वा का मतलब दोनों प्राइम होना चाहिए। जुड़वा बच्चा होता है, देखते हैं ना, दोनों लड़का होता है, दोनों सेम सेम लगता है देखने में, है ना। तो वही बात है। तो यहाँ भी क्या होगा? ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है? जुड़वा प्राइम। मतलब दोनों प्राइम जो हो, पेयर जो हमारा लगे, दोनों क्या हो? अभाज्य अभाज्य ही हो। एक अभाज्य ये हो तो ये भी अभाज्य ही होना चाहिए। ये 100% होना चाहिए। इसमें कोई एचसीएफ उससे बनू नहीं आना चाहिए, जरूरी नहीं है। इसमें एक ही कंडीशन है कि दोनों का दोनों हमारा क्या होना चाहिए? अभाज्य होने चाहिए, और कोई कंडीशन। बात क्लियर है ना। इसमें क्या होना चाहिए? अभाज्य अभाज्य रहेगा तो भी चलेगा, भाज्य भाज्य रहेगा तो भी चलेगा, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलेगा। इसमें क्या चलेगा? अभाज्य और अभाज्य दोनों हमारे अभाज्य रहेंगे तो ही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चल सकता है ना। मैं इस पर क्वेश्चन भी आपको दूंगा, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करना, है ना। और मैं कमेंट में, जहां मेरा ये रहेगा डिस्क्रिप्शन रहेगा, वहां मैं एक पीडीएफ फाइल का लिंक भी दे दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके भी आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उस पर मैं जल्दी वर्क कर रहा हूँ, वो भी आपको देना, आपको शुरू कर दूंगा। हाँ आइए, जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो सकता है भाई? इसका एग्जाम्पल में 5 और 3 हो सकता है। इसका एग्जाम्पल में 3 और 2 हो सकता है। दोनों हमारा अभाज्य 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 अभाज्य, समझ रहे हैं। 7 11 हो सकता है ना। 11 और 9 हो सकता है। कहेंगे सर ये तो गड़बड़ बोल रहे हैं आप, यहाँ तो गड़बड़ है। नहीं, हाँ बिल्कुल है जी। 11 हमारा क्या है? अभाज्य है। 9 क्या है? भाज्य है। 9 भाज्य है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, खुद से भी कटता है, इसलिए 9 क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? तो हमने सीखा क्या? सह अभाज्य और ट्विन प्राइम और को प्राइम से, है ना। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा कि यहां मैंने क्या बोला कि सभी, देखिए सभी ट्विन प्राइम, एक बात ध्यान देना है, सभी ट्विन प्राइम, सभी ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकते हैं, को प्राइम हो सकते हैं। नहीं होगा? देखिए तो गौर से जरा, अभाज्य अभाज्य है क्या? कहोगे सर बिल्कुल है, यहाँ है। तो सारे ट्विन प्राइम को प्राइम हो सकता है, लेकिन ध्यान देना है, लेकिन सारे को प्राइम, देखिए ये सब निष्कर्ष जो निकलता है यही इंपॉर्टेंट, यही समझना मेन। लेकिन सारे को प्राइम ट्विन प्राइम नहीं हो सकते, ट्विन प्राइम नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब बोले कौन नहीं होगा सर? तो सीधा सी बात है भाई, अभाज्य और भाज्य का जो पेयर है, अभाज्य और भाज्य का जो पेयर है वो कहाँ इसमें होगा? वो तो नहीं ना होगा। इसमें कौन होगा? खाली अभाज्य अभाज्य ना उसमें होगा, लेकिन इसका सारा गुण इसमें आके मिल जाता है, लेकिन इसका ये वाला गुण उसमें जाके नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो मैंने आपको टॉपिक का क्या क्या किया? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना। आपको मैंने बताया भाज्य अभाज्य, उसके बाद मैंने बताया को प्राइम और ट्विन प्राइम। ये सब सारे कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे? धीरे धीरे करके आप एक एक करके आप सीखना प्रयास करेंगे। आपके पास जो भी बुक सीटेट को लेकर के है, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा एक अपना पर्सनल आपको सजेशन है कि आप जो भी बुक पढ़े मैथ को लेकर के, पेडागोजी को लेकर के, सीटेट से रिलेटेड ही पढ़े। कोई बच्चे ऐसे, मतलब बच्चे तो नहीं कहेंगे, मेरे हम लोग सारे लोग होंगे, तो मैं मित्र ही का बात करूंगा। तो मेरे जितने भी सारे मित्र हैं जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप मैथ का भी अगर पढ़ा रहे हैं ना या पढ़ रहे हैं, तो मैथ का कोई बुक आप पढ़ रहे हैं तो आप सीटेट का ही बुक पढ़े।
सीटेट के लेवल का ही आप पढ़ें, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, है ना। और एक बुक का ये आता है, उसका क्या नाम है देखिए, हाँ अरिहंत का, है ना। एक अरिहंत का बुक आता है, वो गाइड टाइप का आता है, उससे आप खरीद लेना तो आपका सीटेट 100% 120 नंबर से प्लस कर जाएगा। 100 तो पक्का प्लस करेगा, मेरा इस पर किया है, मैं अपना सजेशन आपको, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो वही बात है कि आप अरिहंत का बुक आप ले ले, गाइड मोटा वाला, उसी को आप दिन रात पढ़ते रहे, वो काफी है सीटेट के लिए, बहुत ज्यादा इनफ है ना। बहुत सारे पूछते हैं कि सर कौन सा बुक पढ़ा जाए, है ना, तो मैं आपको सजेशन करूंगा, मैं अपनी तरफ से पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अरिहंत का बुक ले लीजिए, उसको पढ़ते रहिए, आपका 101% सीटेट निकलेगा, कोई काट नहीं सकता। हाँ, उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा, क्योंकि सीटेट का जो सवाल आता है हर साल चेंज होता है, और चेंज हुए सवाल को वही बच्चा बना सकता है जिसके पास कॉन्सेप्ट आया है। ऐसे नहीं कि रट्टा मार लिए, हम सर 5 साल का क्वेश्चन रट दिए, जी नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है। हमने बहुत सारे को देखा है, मैं यहाँ ग्रुप भी चलाता हूँ, है ना, उस ग्रुप में भी मैं देखता हूँ बहुत सारे का रिजल्ट इस बार नहीं हुआ, अच्छे परफॉर्मेंस, मेरे से ज्यादा मार्क्स लाने वाले थे उनका भी नहीं हुआ, लेकिन मेरा हुआ, और भी मेरे साथ जो सहयोगी थे, सहपाठी थे, उन लोग का भी हुआ, बहुत लोग का हुआ है, बहुत का नहीं भी हुआ है। तो ये बात है, ये सब बात नहीं है, आपको अपने अंदर कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, उसको समझना होगा, उसकी बातों को आपको समझ करके वहां जवाब देना होगा और पॉजिटिव रहना होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीटेट के, और मैथ का मैं नेक्स्ट वीडियो आपको कल आपको दूंगा। डेली मैं एक वीडियो देते जाऊंगा, आप उसको अच्छे से समझना, और क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा। आप सब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, आप जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, आप ये नंबर मेरा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप मुझे मैसेज करें 9431848250, है ना, 9431848250, है ना। इससे आप जुड़ जाएंगे और मैं आपको सीटेट क्लास में लाइव ग्रुप में मैं आपको ऐड कर दूंगा, और वहां मैं अक्सर क्वेश्चन और कुछ नए टॉपिक्स को मैं वहां डिस्कस करते रहता हूँ, है ना। तो आप उससे जुड़ करके आपको वहां से फायदा हो जाएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।